अगर ये इलेक्शन हो गए तो अब इसको फिर भंग क्यों कर रहे हैं? भंग भी कर रहे हैं तो अगर वो फिर एक जो पहलवानों की सपोर्ट में अगर वो चाहते हैं कि भाई एक फेयर फेडरेशन का चुनाव हो तो उसकी प्रक्रिया को अच्छी तरह करवाइए ना। तक नित्य स्टेट फेडरेशन को भंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल से इस इलेक्शन को नहीं करवाएंगे ना, तब तक ये फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता। इससे अलग रास्ता ही नहीं है कोई। संजय सिंह बनते ही सांसद के पास जाते हैं जी, तो फिर वहाँ भी वो ऐसे नारे लगाते हैं, दबदबा था है जो आपने भी बताया। जी। ये तो एक तरफा अहंकार की बात है वो कर रहे हैं सभी के सामने कि हमने जबरदस्ती इसको वापस ले लिया, आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैसेज उन्होंने दिया है। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट सोमवीर कादयान पहलवान। सोमवीर साहब, जैसे कि अभी खबर आई है कि खेल मंत्रालय ने जो नई WFI बनी थी उसे सस्पेंड कर दिया है। WFI के नए प्रधान बने थे संजय सिंह, उन्हें भी निलंबित कर दिया है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? ये कितना अच्छा डिसीजन है या इस निर्णय को आप कैसा देखते हैं? नमस्कार। जी, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही जो मंत्रालय की है, ये करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये जब वो फेडरेशन के चुनाव है उसको मंजूरी मिल जाती है, उससे पहले कोई इसको स्टे नहीं देते, कुछ नहीं करते, इलेक्शन करवा देते हैं। या तो ये इलेक्शन नहीं किए थे, जी। अगर ये इलेक्शन हो गए तो अब इसको फिर भंग क्यों कर रहे हैं? भंग भी कर रहे हैं तो अगर वो फिर एक जो पहलवानों की सपोर्ट में अगर वो चाहते हैं कि भाई एक फेयर फेडरेशन का चुनाव हो तो उसकी प्रक्रिया को अच्छी तरह करवाइए ना। खेल मंत्रालय उसको भंग कर देगा, फिर से दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे, 1 महीने 2 महीने कभी ना कभी तो होने हैं ये। जी, उसके बाद फिर वही होगा। जब तक नित्य स्टेट फेडरेशन को भंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल से इस इलेक्शन को नहीं करवाएंगे ना, तब तक ये फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता। इससे अलग रास्ता ही नहीं है कोई। जी। और इस प्रक्रिया में भी हम माने कि काफ़ी लंबा समय लग सकता है कि हम हर राज्य से इसकी शुरुआत करेंगे, जिलों से इसकी शुरुआत करेंगे, तो एक लंबा प्रोसीजर नहीं हो जाएगा? इसमें तो हम माने कि कुश्ती का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कई सारे टूर्नामेंट्स, कई सारी चैंपियनशिप्स जो हैं वो नहीं हो पाएँगी। नहीं, जैसे अब पहले अब क्या टीम बाहर नहीं जाती थी, अभी भी जा रही थी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में तो। जी। और इतना इतना बड़ा वो नहीं है, इसमें मुद्दा नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा। एक डेट रख दीजिए, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट की एक एक डेट रख के एक इलेक्शन हो सकता है हुँ। तो हर इस स्टेट में। जी। हाँ, तो एक सवाल ये भी है कि जैसे अब चुनाव हुआ, संजय सिंह जीत गए, उनको लेकर ये कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं और उस तरह की तस्वीरें देखी भी कि उनके साथ बृजभूषण शरण सिंह थे, दोनों साथ में गोंडा गए। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के हाथ में भी एक पोस्टर नज़र आया कि दबदबा था, दबदबा है, ये रहेगा, ये तो हम्म, भगवान ने दे रखा है। तो इसके बाद साक्षी मलिक पहुंचती हैं, कुश्ती से संन्यास लेने की बात कहती हैं, बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री सम्मान वापस लौटा देते हैं। तो क्या माने कि क्या वाक़ई पहलवान जो है वो आहत थे कि संजय सिंह क्यों बना दिए गए और अगर ये बनाए जाएँगे तो इनसे कहीं न कहीं कुश्ती का भला नहीं हो पाएगा? ये तो वही बात हो गई ना, जैसे जो पहले थी वही अब है। बदलाव क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे फोटोज आ रहे थे, संजय सिंह बनते ही सांसद के पास जाते हैं जी। तो फिर वहां भी वो ऐसे नारे लगाते हैं, दबदबा था है जो आपने भी बताया। जी। ये तो एक तरफा अहंकार की बात है वो कर रहे हैं सभी के सामने कि हमने जबरदस्ती इसको वापस ले लिया, आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैसेज उन्होंने दिया है। हुँ। तो इससे कहीं न कहीं खिलाड़ी भी आहत थे कि न्याय की लड़ाई में वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अगर इस तरह होगा तो फिर उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। न्याय तो बहन जी वही बात है, आपको अगर मंत्रालय ये चाहता है कि खिलाड़ियों के लिए वो काम कर रहे हैं तो उस
चुनाव की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। उसमें भी कह रहे हैं कि देवेंद्र कादयान बने हैं एक और जो है उपाध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ है, तो कोई ना कोई तो किसी न किसी का जानकार मिलेगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह इतने वर्षों से यूपी में है, संजय सिंह भी यूपी के हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? कोई ना कोई तो जान पहचान का मिलेगा ही आपको इस पूरे क्षेत्र में। मैं खुद कादयान हूँ, तो मैं देवेंद्र कादयान भाई से मैं पूछता भी हूँ, या मैं ये सभी को पता है कि वो तो एक बिजनेसमैन है। तो उनको पता ही नहीं, खेलों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कैसे, हाँ फेयर, अब देखो नीचे स्टेट फेयर इलेक्शन तो हुआ होगा, मैं इसमें नहीं मानता हूँ कि नहीं कराया। इसमें कोई ना तो कोई झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जब उनको इस बात का तो हमको पहले से ही पता था कि बनना तो इन्हीं का है, क्योंकि जब ऊपर खड़े हैं दो अलग अलग, नीचे सभी की वोट एक तरफ है जी। तो वो तो बहन जी मेरे को तो पहले से ही पता था कि इलेक्शन अगर कुछ होता है तो इन्हीं का जो साथी है, जो भी इनकी तरफ से उठेगा वो बनेगा, और वही हुआ। लेकिन मैं मंत्रालय से मैं ये समझ में नहीं आ रहा, अब निलंबित कर दिया। वो अगर इतना ही सोचते हैं कि भाई उन्हीं का आदमी बन गया, तो आप एक फेयर इलेक्शन रखिए, हर चीज को दोबारा से डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठा के एक बार करा लीजिए जी। अब नीचे जो जिसको उन्होंने बनाया है, अब वो उनको तो दिया ही है ना, उनको तो पद दिया उन्होंने, वो तो उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते कैसे भी जी। और मैं तो ये ठीक मानता हूँ, जब पता ही है भाई उन्हीं का बन गया, तो साक्षी ने हमने संन्यास ले लिया। मैं तो उनको भी बोलता था कि तुम भी ले लो, तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है। जी। और अब जिस तरह से खेल मंत्रालय ने फैसला लिया है, तो हो सकता है चुनावों की नई नियमावली आए, हो सके कि दोबारा तरह से चुनाव करवाने की कोशिश की जाए, या क्या कुछ नया होगा वो तो खैर आगे की बात है। लेकिन आपका ये सोचना रहा कि अभी जो ये WFI के नए प्रधान निलंबित किए गए हैं, तो इसमें हम माने कि कहीं ना कहीं ये पहलवान जो अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे कि उनको देखते हुए ठीक किया गया है। हाँ, मैं एक बात और बताऊंगा जी। कि अब ये दोबारा से मुद्दा किसी खास कारण से भी उठाया जा सके, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसी चीज को दिखाता है जब पीछे से उन गवर्नमेंट को कुछ करना होता है जी। कोई कानून पास करना होता है जी। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जैसे कि अब कुछ दिन पहले जो सिविल सोसाइटी बिल पास किया जी। उससे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा था? दो चीज चल रही थी पूरे दिन में, भाई दाऊद को जहर दे दिया, दाऊद को यो कर दिया, और एक दूसरी न्यूज थी भाई जो संसद में जो वे लड़के घुसे थे और पीछे से सिविल सोसाइटी बिल पास कर दिया। न्यूज ने बताया ही नहीं भाई सिविल सोसाइटी बिल क्या है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब इस मुद्दे को दोबारा से मेन स्ट्रीम मीडिया में डाल दिया, अब ये लोग दोबारा से देखते रहेंगे कुश्ती संघ में क्या चल रहा है, कौन चुनेंगे, क्या हुआ, पूरे दिन ये चलेगा, पीछे से कुछ ऐसा ही बिल फिर पास कर देंगे लोगों को गुलाम बनाने का। तो ये बहुत बड़ा खेल है बहन जी, इसको हर आदमी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोमवीर, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।